गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। कई साल पहले हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात को रोने की आवाजें आती, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। रवि, एक साहसी युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया, मगर वह नहीं माना। उसने एक रात हवेली में जाकर ठहरने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे रवि हवेली में पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बड़ी बड़ी दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे घूरती सी लगी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। हवेली में धूल की मोटी परत जमी थी। तभी अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। रवि ने हिम्मत दिखाई और ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। कमरे के अंदर घुसते ही उसे ठंड का एक अजीब सा एहसास हुआ। सामने एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही रवि ने उसे खोला, एक पुराना डायरी गिर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह जिंदा नहीं बचा। मैं राजा विक्रम सिंह हूं। मेरी आत्मा यहां कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। रवि को समझ आया कि यह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक बेचैन आत्मा थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ा, जहां लिखा था कि राजा की हत्या उसके विश्वासपात्र मंत्री ने की थी, जो अब भी एक आत्मा बनकर इस हवेली में भटक रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक गहरी आवाज गूंजी, तू यहां क्यों आया है? रवि डर से कांप गया, मगर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने आया हूं। तभी हवा तेज होने लगी और कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक राजा विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने रवि से कहा कि अगर हवेली के तहखाने में दफन उनके असली अवशेषों को बाहर निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो उनकी आत्मा मुक्त हो सकती है। रवि ने अगले दिन गांव वालों की मदद से तहखाने की खुदाई करवाई। वहां राजा के कंकाल मिले। पंडितों ने विशेष अनुष्ठान किया और उनके अवशेषों को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही यह किया गया, हवेली अचानक शांत हो गई। वहां की अजीब घटनाएं बंद हो गईं और लोगों को फिर कभी भूतों की आवाजें नहीं सुनाई दी। गांव के लोगों ने रवि को धन्यवाद दिया और वह एक निडर नायक बन गया। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और राजा विक्रम सिंह की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।